द क्लासिक मिडफील्ड इज डेड, या फिर अभी भी है क्या? आओ मैं तुमको बताता हूँ। 10 साल पहले जो मिडफील्ड था वो एक बैटल ग्राउंड की तरह था, क्योंकि तुम्हारे पास एक इन्फोर्समेंट था, एक डिफेंडर था जिसका एक ही काम था, बॉल छीनना और दूसरे डिफेंडर्स को तोड़ना। और दूसरी तरफ तुम्हारे पास थे एक आर्टिस्ट, एक प्ले मेकर्स, जो बॉल मांगेंगे और क्रिएट करेंगे तुम्हारा सारा गेम पिच के ऊपर। लेकिन सोचो जरा, एक प्लेयर जिसके पास ब्रूटल कंट्रोल है, जैसे तुम रॉय केनी को ले लो, या फिर दूसरा एक प्लेयर है जैसे जिनेदिन जिदान जिसके पास एक कंपोजर है, और तुम पिरलो ले लो जिसके पास एक जेन्युइन मैजिशियन जैसा एबिलिटी है। ये सिर्फ प्लेयर्स खेलते नहीं थे, ये एक्चुअल में पूरा एक एरा डिफाइन करते हैं। इसका एक सिंपल सा मतलब है, देखो आज के फुटबॉल में ना, ये प्लेयर्स जो है एक डाइंग ब्रीड की तरह है। डाइंग ब्रीड का मतलब कैसा है कि आज के टाइम पे ये हमें देखने के लिए बहुत कम मिलता है, क्योंकि देखो जो प्योर डिफेंडर्स है, जैसे वो एक लग्जरी काइंड ऑफ है, क्योंकि उन लोगों को फुटबॉल में बॉल निकालना है डिफेंड करके, और उनको प्ले मेकर्स को बॉल देना है, ये उनका सिंपल सा काम है। लेकिन अगर मैं कहूँ, ये मिडफील्ड थोड़ा बदल गया है एज पर मॉडर्न फुटबॉल, और जो हमने पहले जिनेदिन जिदान और पिरलो के एरा में देखा था, वो एक्चुअल में थोड़ा देखने के लिए पॉसिबल नहीं है। देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ पहले। जो गोल्डन एरा का स्पेशलिस्ट थे, ठीक है, गोल्डन एरा की बात करें तो जैसे एक मिडफील्ड की बात करते हैं, उस टाइम पे देखो एक फ्लूइडिटी नहीं था। मैं तुम लोग को बात बताता हूँ कि जब जिदान का एरा था, या फिर तुम पिरलो की बात कर लो, ओजिल की बात कर लो, उस एरा में ना एक फ्लूइडिटी नहीं था। हर एक प्लेयर को अपना एक स्पेसिफिक रोल डिफाइन किया गया था, और उस स्पेसिफिक रोल को डिफाइन करने के लिए वो एक्सपर्ट्स थे उनके जॉब में वो टाइम पर। लेकिन पहले आते हैं डिस्ट्रॉयर पे, मतलब जो डिफेंडर है, जो बॉल निकालेगा, दूसरे प्लेयर्स को तोड़ेगा, उनको डराएगा, उसका काम वही था। पिच पे उसका बेस्ट एग्जांपल क्लाउड मैकेलेरी जो है, ही इज द बेस्ट एग्जांपल। वो रियल मैड्रिड में उसका काम तो सिंपल था, भाई बॉल निकालो, अपोनेंट्स के पैर से उनको डरा कर रखो, और क्रिएटिव प्लेयर जैसे जिदान है इनको बॉल पास कर दो। दैट्स इट, ये उनका काम था पिच पे। एज एन इंडिविजुअल पर्सन ये उनका पिच पे काम था। कोई गोल मारने की जिम्मेदारी नहीं है उनपे, कोई फाइनल सेक्सी पासेस कुछ नहीं, उनका बस काम था बॉल निकालना। अभी दूसरी तरफ बॉल जाता है जिदान के पास, वो एक प्ले मेकर है। अब जब बॉल प्ले मेकर्स के पास जाता है, देखो अब तुम एडवांस नंबर 10 जैसे ओजिल एक है। ओजिल कैसे खेलता था पता है? ओजिल का टाइम भी बहुत अच्छा था यार, मतलब ओजिल वॉज अ वेरी गुड प्लेयर। ओजिल कैसे खेलते थे कि वो डिफेंडर्स के पीछे जो छोटे छोटे गैप्स है, जो टाइनी स्पेसेस है, उसके उसके अंदर घूमते थे, एंड ही वॉज अ घोस्ट। उसको ट्रैक करते रहना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर डिफेंडर्स एक्चुअल में, क्योंकि ऐसे डिफेंडर्स ज्यादा करके ऐसे प्ले मेकर जो एकदम लग्जरी प्लेयर्स हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर्स होते थे फुटबॉल में पहले, इन लोग को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता था, इट वाज वेरी मच थ्रेटनिंग टू द गोल। अब इसकी वजह से क्या होने लग गया कि जो डिफेंडर्स होते थे उन लोगों को ये प्ले मेकर्स पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता था। अब तीसरी बात पे आते हैं कि एक डीप लाइन प्ले मेकर भी होता है उस जमाने में, जैसे पिरलो की बात कर लो, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स जो 70 यार्ड पीछे से बॉल मांगता था अपने डिफेंडर्स से, और टर्न करके आगे कैरी फॉरवर्ड करता था। वो पूरे केओस से दूर था, मतलब जो तोड़म ताड़ी होती है बॉल ड्रिबल करते वक्त, या फिर पास करते वक्त, हेडर लेते वक्त, वो सब चीज से वो दूर था। वो ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करता था, वो गेम को कंट्रोल करता था बाय स्टैंडिंग इन हिज ओन हाफ। वो इनिशिएट करता था गेम, ये उसका काम था। तो पिच पे जो तीन मिडफील्ड थे, ये तीनों मिडफील्ड का काम ऐसे इंडिविजुअली डिवाइडेड था। अब प्रॉब्लम ये था कि सिंपल उन्होंने फॉर्मूला रखा था कि जो डिस्ट्रॉयर है, जो डिफेंडर है, जो तोड़ेगा सामने वाले को, वो बॉल छीन कर लाएगा। प्ले मेकर जो है, जो क्रिएटिव प्लेयर्स है, वो लोग गेम को स्टार्ट करेंगे, आगे क्रिएटिव पासेस देके गोल मारने के चांसेस क्रिएट करेंगे। और फिर आता है लास्ट में गेम चेंजर, जो होल्ड करेगा पोजीशन को। इन सब चीज को मिला के एक मिडफील्ड बनता था पुराने क्लासिक टाइम्स में। मैं इन अर्ली 2000 और 2003 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन एक टैक्टिकल शिफ्ट आया यहाँ पे।
ये टैक्टिकल शिफ्ट फटाक से कभी आता नहीं है फुटबॉल के अंदर। इट इज एन रेवोल्यूशन विच हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दो चीज की वजह से हुआ। पहला था हाई प्रेस। अब प्रॉब्लम ये था कि धीरे धीरे जब योगन क्लॉप लिवरपूल में आए हमारे, और लिवरपूल का एक गीगन प्रेसिंग करके मैंने एक वीडियो बनाई, इसको चेकआउट करना, यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा। तो वहां पे क्या होता है कि दे प्रेस इन अ वेव्स, कि जब बॉल साइड लाइंस पे है तब वो प्रेस स्टार्ट करेंगे, जब कीपर को बैक पास खेला जा रहा है तब वो प्रेस करेंगे, या फिर बॉल हवे में है, यू हैव टू विन दैट बॉल, इट इज अ एरियल ड्यूअल, तब वो लोग प्रेस करते थे। तो देवर स्पेसिफिक पार्ट, देवर स्पेसिफिक एरियाज जहां पे वो प्रेस करते थे। और जैसे मैंने कहा, जब तुम प्रेस करते हो एक प्लेयर को, एक ही चीज होती है, वहां से टाइम एलिमिनेट हो जाता है, तुमको सोचने का टाइम नहीं मिलता है यूजुअली व्हेन यू प्रेस ऑन द प्लेयर। तो इट इज गीगन प्रेसिंग, जहाँ पे यूर्गन क्लॉप के अंदर लिवरपूल ने बहुत अच्छे से किया और हमें वो देखने मिला। आई एम वेरी मच हैप्पी। अब इसकी वजह से क्या हो गया, जो प्ले मेकर्स थे जैसे ओजिल है, अब उन लोगों को टाइम नहीं मिलने लगा, बिकॉज जो क्लासिक फुटबॉल था हमारा, वो टाइम पे दे यूज्ड टू नॉट प्रेस अलॉट। वो टाइम पे इतना प्रेसिंग नहीं होता था फुटबॉल में। उनके पास बहुत टाइम था, उनको बॉल रिसीव हो रहा है, वो लोग हाफ टर्न पे टर्न करने के बाद दे कैन सी द पिच व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ देम, फिर वो पास करते थे। तो वो मैजिक मैजिक वाला मूवमेंट क्रिएट हो सकता था, बिकॉज देयर वाज एम्पल ऑफ टाइम, बिकॉज नो वन वाज प्रेसिंग। लेकिन अब इस मॉडर्न फुटबॉल के अंदर प्रेसिंग इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि इट इज चेंजिंग द होल सिनेरियो ऑफ द गेम। इट इज चेंजिंग द होल सिनेरियो ऑफ द गेम। जैसे तुमने पेरिस के मैचेस देखे, पीएसजी के, दे प्रेस लाइक हेल। तो वो लोग टाइम नहीं देते हैं किसी भी टीम को सोचने का और क्रिएट करने का। दूसरी चीज आती है 4-3-3 का फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मेशन इतना लाजवाब और चिकनी फ्लूइड जैसा चीज है, मतलब मैं क्या बताऊं। अब इस फॉर्मेशन के अंदर प्रॉब्लम ये था, और सॉल्यूशन भी वही था, कि ये इतना ज्यादा फ्लूइड था कि डिफेंडर्स को, मिडफील्डर्स को और अटैकर्स को, तीनों को प्रेस, तीनों लाइंस, तीनों सेगमेंट्स है फुटबॉल के अंदर, तीनों को प्रेस करना है। यू नीड टू मेक श्योर यू प्रेस, यू होल्ड द बॉल, यू विन इट बैक, एंड देन यू डिक्टेट द गेम। अब इसके वजह से क्या होने लग गया कि ये सिस्टम में जो क्लासिक नंबर 10 थे, जो पुराने जमाने के थे, वो एक लाइबिलिटी की तरह बनने लगे, बिकॉज उन लोग को जीरो कंट्रीब्यूशन है डिफेंस में। तुमने ओजिल को कभी डिफेंड करते हुए नहीं देखा होगा, जब उन्होंने ओजिल को खेलते हुए देखा होगा नॉर्मली, ओजिल इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग डिफेंसिवली। तो वो इस सिस्टम में फिट ही नहीं बैठता था। तुम अगर देखोगे जाबी अलोंसो को भी अभी करंटली जब वो रियल मैड्रिड को मैनेज कर रहा है, तुमने देखा है उसने विनीशियस को बोला है, तू झक मार के भागेगा, तू भागेगा, तू पीछे प्रेस करेगा, तू प्रेस नहीं करेगा तो तू बाहर बैठेगा। उसने विनीशियस जैसा प्लेयर, किलियन एम्बापे जैसा प्लेयर, गंजालो गार्सिया, देखो वो प्लेयर्स को तो वो प्रेस करवा रहा है। तुमने बॉल लूज किया, तुमको पीछे भाग के आना है, यू नीड टू सपोर्ट द टीम डिफेंसिवली। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। और जो क्लासिक नंबर 10 है, जो डिफेंसिव लाइबिलिटी है टीम पे, जिनको डिफेंस नहीं करना है, वो इस सिस्टम में फिट होने का पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। दूसरी तरफ जो 4-3-3 है, वो एक बैलेंस और वर्सटाइल डिमांड करता है, लेकिन तुमको अटैक करते वक्त भी ऊपर चढ़ना है, डिफेंस करते वक्त नीचे उतरना है। तो यूजुअली क्या होता है, तुम जो लिंक्डइन को ले लो, तुम फेडरिको वैल्वर्दे ले लो, तुम जूड बेलिंगम ले लो, तुम उसमें पेड्री को ले लो, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु अटैक एंड दे कंट्रीब्यूट टू द टीम एंड दे डिफेंड एज वेल। तुमने कभी भी फ्रैंकी डियोंग को देखा होगा बार्सिलोना में खेलते वक्त, ही इज नॉट वन ऑफ द काइंड प्लेयर्स जो बॉल लेके भागता है। वो सिर्फ बॉल मांगता है, वो पास करता है, वो बॉल मांगता है, पास करता है, या फिर एक थ्रू बॉल डालता है, दैट्स हिज जॉब। तुमने फ्रैंकी डियोंग को हार्डली कभी गोल मारते हुए देखा होगा तो भी ही स्कोर्स गुड अमाउंट ऑफ गोल्स, बट वो ज्यादा गोल कंट्रीब्यूटिव प्लेयर नहीं है। ही इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर हु आस्क्स द बॉल एंड वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तुमने पेदरी को देखा होगा, वो बॉल लेके बहुत भागता है। तुमने जूड बेलिंगम को देखा होगा, डिफेंसिवली तो उसने दिहाड़ी पेली है भाई कार्लो के अंडर लास्ट सीजन में, मतलब क्या बताऊं। फेडरिको वैल्वर्दे को देखा होगा तुम लोगों ने, जोएल लिंक्डइन को देखा होगा तुम लोगों ने, ब्रूनो गिमराइज को भी देखा होगा। ही इज वन ऑफ द गुड प्लेयर्स इन न्यूकासल एक्चुअली में। अब ये मिडफील्ड का चेंज जो आया, उन्होंने क्लासिक नंबर्स को हटा दिया। जो डिस्ट्रॉयर थे, जो बॉल निकालते थे, सिर्फ इनका काम वही था, बॉल निकालो। जो प्ले मेकर्स थे, उनका काम एक ही था, सिर्फ गेम बनाओ, डिफेंस मत करो। अब ये प्रॉब्लम्स जो है, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए ही देयर वाज अ फ्लूइडिटी विच केम इन 4-3-3 फॉर्मेशन। अब देखो, जो मिडफील्ड का एरा था, क्लासिक से शिफ्ट हुआ मॉडर्न के ऊपर, और मॉडर्न फुटबॉल के बाद वो शिफ्ट हुआ डू इट ऑल मिडफील्ड। ये उसको एक टैग है जो मैंने दिया है कि डू इट ऑल मिडफील्ड में क्या होता है, डू इट ऑल मिडफील्ड में, सॉरी,
कि तुमको सारी चीजें करनी पड़ेगी तुम्हारी टीम के लिए। तुमको डिफेंड भी करना पड़ेगा, तुमको अटैक भी करना पड़ेगा, तुम लोग को पिच पे स्पेस क्रिएट करने के लिए वाइड जाना पड़ेगा, अंदर आना पड़ेगा, डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट रह के जब तुम लोग पे अटैक हो रहा है। ये सारी चीजों को ध्यान रखते वक्त यू नीड टू चूज अ प्लेयर विच इज गुड फॉर योर टीम। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ केविन डिब्रुइने का। यहाँ पे केविन डिब्रुइने एक ऐसा प्लेयर है जो ऑपरेट करता है एज ए नंबर 10 के एरियाज में, और वो एक लग्जरी प्लेयर काइंड ऑफ नहीं है। वो प्रेस भी करेगा, वो बॉल भी डालेगा, वो क्रिएट भी करेगा, वो गोल्स भी मारेगा। सो ही इज अ कंप्लीट पैकेज। उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक काम नहीं दिया है पेपे ने कि तू सिर्फ गोल मार, तू सिर्फ पास कर। जब वो मैन सिटी में था एक्चुअल में, अभी वो नापोली चले गया ऑफकोर्स। अब दूसरी तरफ एक डिफेंसिव प्लेयर जैसे क्लाउड मैकेलेली है, उसका काम सिर्फ था कि बॉल निकालना। बट अभी पेड्री जैसा, रॉड्री जैसा प्लेयर मैन सिटी में है। पेड्री भी एक अच्छा प्लेयर है बार्सिलोना में, बट रॉड्री जैसा प्लेयर जो डीप लाइन प्लेयर है, जो बॉल होल्ड करके रखता है, डिक्टेट करता है और इंपॉर्टेंट गोल्स देता है टीम के लिए। ही इज नॉट ओनली अ डिफेंडर ऑफकोर्स, ही स्कोर्स द गोल। तो इस जगह पे अगर मैं क्लाउड मैकेलेली को रखता, ही वॉज यूजलेस फॉर पेप। मैं सच बता, ही वॉज यूजलेस फॉर पेप। उसके लिए रॉड्री इज वन ऑफ द बेस्ट फिट्स ओवर हियर। और क्योंकि देखो क्लासिक मिडफील्ड के अंदर टैलेंट खत्म हो गया था, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन बात यह है कि गेम इवॉल्व ही हो गया है पूरा फुटबॉल, जहाँ पे प्रेसिंग और फ्लूइड फॉर्मेशंस की वजह से जो क्लासिक प्लेयर्स है, इन लोगों का काम वहां पे बहुत कम हो गया है और इन लोग की डिमांड है ही नहीं मार्केट में। और ऐसे प्लेयर्स एक्चुअली तुमको बहुत कम देखने मिलेंगे जो सिर्फ बॉल टैकल देते हैं, बॉल निकालते हैं, जो सिर्फ गेम क्रिएट करते हैं। तुम लोग नॉर्मली भी किसी भी टीम को देख लो, तुम ईसाक को भी देख लो, वो भी पीछे भैंचुत भागता है पीछे वो, राइट। तो क्लासिक फुटबॉल के अंदर इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू कीप दिस प्लेयर्स राइट नाउ, एंड इन मॉडर्न फुटबॉल के अंदर इट डिमांड्स लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेसिंग, स्ट्रक्चर्ड फ्लूइड फॉर्मेशन एंड टैक्टिकल इंटेलिजेंस। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ एग्जैक्टली तुम लोग को क्या लगता है कि जो मॉडर्न फुटबॉल है और जो क्लासिक फुटबॉल है, कौन सा वाला बेटर है एक्चुअल में, कहाँ पे ज्यादा तुम लोग को स्कोप ऑफ मेजरेबल गोल्स ज्यादा दिखते हैं। ऑफ कोर्स डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस अगर तुम नए हो तो। आई एम हर्ष। अगर तुमको अच्छा लगा ये वीडियो, आई विल कीप ब्रिंगिंग यू दिस वीडियो ऑफ कोर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।